बोले सुनो, एक बार दक्ष को प्रजापति बनाया जा रहा था और प्रजापति बनाने के लिए एक सभा रखी गई। वहां पर दक्ष जी महाराज का आगमन होना था। देखो, जब मंत्री मिनिस्टरों का आना जब होता है ना, तो वो जो टाइम देते हैं, तो ये आप कभी भी देख लेना, उससे घंटे आधे घंटे लेट ही आते हैं, वो समय से कभी नहीं आते हैं। उनकी प्रतीक्षा पहले से करनी पड़ती है। तो सब के सब देवता ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे, भोले बाबा भी पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां पर पहुंचे और सब बैठे थे। दक्ष जी महाराज का जब वहां पर आगमन हुआ तो सब उनको देख करके खड़े हो गए। सभी ने उनका यथोचित सम्मान किया। भोले बाबा उठ करके खड़े नहीं हुए, वो बैठे रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सम्मान नहीं किया, अपने ससुर जी का सम्मान किया। दामाद अपने ससुर का सम्मान ना करे तो ससुर तो कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन फिर दामाद की क्या गति होगी, अब वो तो दामाद ही अनुमान लगाएं। तो ऐसा नहीं है महाराज कि भोले बाबा ने अपने ससुर जी का सम्मान नहीं किया, अपने अंतःकरण से उनका सम्मान किया। प्रजापति होने के नाते सम्मान किया, अपना ससुर भी होने के नाते सम्मान किया। लेकिन दक्ष ने इस बात को लोक दृष्टि से समझना चाहा। दक्ष को ऐसा लगा कि यह मेरा अपमान कर रहा है, और दक्ष ने बड़े जोर से चिल्लाते चिल्लाते कह दिया, अरे सुनो सुनो सुनो, एक बात बतानी थी, बड़ी विशेष बात है भैया, सभी लोग ध्यान दे करके सुनना। सभी लोग सोचे कौन सी नई बात आ गई। अरे बोले, हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले, हमने अपनी कमल नैनी कन्या, अपनी सती का विवाह चिताओं में, श्मशानों में घूमने वाले के साथ कर दिया। अच्छा, जिसको ना रहने का ढंग है, ना कुछ बोलने का ढंग है, ना किसी के पास बैठने का ढंग है, ना समाज में सबके साथ बैठने का ढंग है, किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, कोई ढंग नहीं है। ऐसे मूर्ख के साथ मैंने अपनी इतनी सुंदर कन्या सती का विवाह कर दिया। यह मुझसे बड़ा अपराध हो गया। इतना सुनने के बाद भी भोले बाबा शांत बैठे रहे। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, इसीलिए उनका नाम है भोले बाबा। बड़े भोले वाले हैं, कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। और अपने शत्रु को शांत करने का एक ही तरीका है, वह कितना भी कुछ भी बोलता चला जाए, आप शांत बैठे रहिए। कितना बोलेगा, बोलते जाए, कितना बोलेगा। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि वह आपको कुछ बोलता चला जा रहा है और आप शांत बैठे हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ता चला जाता है। अब तो यह दक्ष और आग बबूला हो रहा है। कहने लगा, देखो अभी भी इसको शर्म नहीं आई, इतना कहने के बाद भी शर्म नहीं आई। हम यहाँ पर आए, सभी ने हमारा सम्मान किया, इसने सम्मान ही नहीं किया। देखो, कहीं कहीं ऐसा नियम है कि ससुर लोग दामाद को प्रणाम करते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि दामाद लोग सास ससुर को प्रणाम करते हैं। तो अब दक्ष फंस गया। यह उत्तर प्रदेश की तरफ जहां हम लोग रहते हैं उधर ये प्रचलन है, अपने इस क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ यह प्रचलन है। तो दक्ष प्रजापति महाराज फंस गए उत्तर प्रदेश के, और भोले बाबा फंस गए मध्य प्रदेश के। अब भोले बाबा अपने हिसाब से समझें कि ससुर जी हमारा सम्मान करें, और ससुर जी को ये लगे कि भोले बाबा हमें प्रणाम करें। तो दोनों अपनी अपनी मानसिकता को लिए बैठे रहे, इसलिए द्वेष और बढ़ता चला गया। अब दक्ष ने भले बुरे कहना ही बंद नहीं किया, वह तो और बोलता चला जा रहा है।
मैं दक्ष प्रजापति, मैं दक्ष प्रजापति, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा दामाद है, इसको दक्ष प्रजापति के नाते नहीं। चलो ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं, विष्णु जी तो हमारे दादाजी हैं, पर ये तो हमारा दामाद है, यह हमारा सम्मान क्यों नहीं किया, यह हमारा सम्मान नहीं कर सकता है। और इस प्रकार बोलते बोलते दक्ष ने बहुत से श्राप भी दे डाले कि इसको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, इसकी कोई पूजा नहीं करेगा। तो अब बहुत देर हो गई बोलते बोलते, तो भगवान भोलेनाथ के जो गण थे नंदी इत्यादि को, उनसे भी रहा नहीं गया। तो नंदी ने डांट फटकार लगाते हुए कहा, ये दक्ष कैसे चिल्लाता है, मैं करता है, हाँ? तेरे साथ में जितने भी ब्राह्मण हैं और तेरे इस श्राप में सहमति प्रदान करने वाले हैं, मैं भी उनको श्राप देता हूं कि वो सभी ब्राह्मण लोभी हो जाएं, लालची हो जाएं, असंतोषी हो जाएं। और तू बड़ा मैं करता है, मैं दक्ष प्रजापति, मैं दक्ष प्रजापति, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुंह बकरे का हो जाए। इस प्रकार जब गर्मा गर्मी खूब होने लग गई, बात शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मन में विचार किया कि अब यहां से उठ करके चले जाना ही अच्छा है। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को समझाया बुझाया, वहां से लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर के महाराज भगवान भोलेनाथ अपने, जो उनका एक ही कार्य था, क्या, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम का हमेशा वो जाप करते थे। तो भगवान वहां रहे। अब दक्ष प्रजापति ने देखा कि हमने शिव को श्राप तो दे दिया है कि इसको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, लेकिन श्राप देने के बाद कौन भला इतनी हिम्मत करे कि यज्ञ करे और भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में भाग ना दे। तो दक्ष ने देखा कि कोई ऐसी हिम्मत करेगा नहीं, तो हम ही इस कार्य का शुभारंभ किए देते हैं। तो दक्ष ने कनखल के पास, हरिद्वार में कनखल है, वहां पर दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वो सबको निमंत्रण भेजा, सबको बुलाया, सबको आमंत्रित किया, लेकिन भोले बाबा को उसने निमंत्रण नहीं दिया। द्वेष करने के कारण भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया तो अपनी पुत्री को भी निमंत्रण नहीं दिया कि पुत्री को बुलाएंगे तो ये तो साथ में आ ही जाएगा, हम ना भी बुलाएं तो हमारी पुत्री लेकर के चली आएगी। अब दक्ष के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ, सबके सब देवता ऋषि मुनि लोग स्वर्ग से अपने रथों के माध्यम से चले जा रहे हैं। माता जी ने देखा, पूछा, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? सबने बताया, देवी तुम अभी अपने पिताजी के यहाँ नहीं गई, क्यों? अरे बोले, तुम्हारे पिताजी के यहाँ बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है, तुम्हें निमंत्रण नहीं आया? हम सभी को तो व्यवस्थित बुलाया गया है, निमंत्रण भेजा गया है। माता जी ने विचार किया कि हो सकता है अत्यधिक व्यस्तता के कारण, समय न मिल पाने के कारण ध्यान से बात निकल गई हो। क्या जाता है, अपने माता पिता के घर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, जहाँ धार्मिक आयोजन हो रहा हो वहाँ चले जाना चाहिए। भोले बाबा से जाकर के कहती हैं, अजी सुनते हो? भोले बाबा ने कहा, क्या? अरे बोले, वो आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है जी, बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, हाँ हमें पता है। तो फिर क्या चलने का विचार नहीं है? भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी, हम नहीं जाएंगे, हमें निमंत्रण नहीं आया है। और देखो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। भोले बाबा कहते हैं, देखो देवी, हमारे और तुम्हारे वहां जाने से तुम्हारे पिता को प्रसन्नता नहीं होनी है। अब माता सती को
कुछ पता ही नहीं है कि पहले क्या हो चुका है। बोले हमारे तुम्हारे जाने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होनी है, वो और दुखी होंगे, तो किसी के कार्य में जाकर के विघ्न बाधा बनो, इससे अच्छा ये है कि जाओ ही मत। माता जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर बोले जहां पर धार्मिक आयोजन हो रहा हो, अपने गुरु स्थान पर, अपने माता पिता के यहाँ हमें निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए हमें तो जाना है। भोले बाबा ने कहा देखो, एक बार जब तुम्हारे पिताजी को प्रजापति बनाया जा रहा था, उस समय जब सभा लगी थी तो ऐसी ऐसी घटना घटी थी। तुम्हारे पिताजी ने श्राप दे दिया था कि इस शिव को यज्ञ में भाग ना दिया जाए, और उसी श्राप को पूरा करने के लिए तुम्हारे पिता ने इस इतने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। और देखो देवी, यदि हम वहां जाते हैं तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम जब यज्ञ मंडप में देखोगी कि तुम्हारे शिव का भाग नहीं दिया गया है तो तुम उसे देख नहीं पाओगी, इसलिए हमारा जाना वहां उचित नहीं है। अब यदि माताओं का क्रोध देखना हो ना, तो और कुछ हो चाहे नहीं, उनको एक कार्य के लिए मना कर दो, मायके जाने के लिए तैयार हों और उसी समय उनका जाना कैंसिल कर दो कि नहीं अब नहीं जाना है। एक बार बाजार मार्केट जाने के लिए मना कर दोगे ना, तो वो बात एक बार किसी तरह से संभल भी जाएगी। लेकिन मायके जाने के लिए तैयार हों और आप मना कर दो, तो फिर तो राम ही जाने की फिर क्या आपकी गति होनी। और जो विवाहित हैं उनको अनुभव भी होगा। अब आगे और क्या बताएं। तो माता जी ने हठ कर दिया कि नहीं, हमें तो जाना है और हम जाएंगे। भगवान ने माता जी का हठ देख करके जब देखा कि ये मान नहीं रही हैं, घर के भीतर बाहर बार बार आना जाना कर रही हैं और भोले बाबा को टेढ़ी निगाह से देख रही हैं, क्रोध भरी दृष्टि से देख रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो इतनी क्रोध भरी दृष्टि से माताजी भोले बाबा को जला करके भस्म कर दें। भोले बाबा ने देखा कि अब बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तो भोले बाबा ने कह दिया कि देखो देवी, तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ, अपने राम तो नहीं जाएंगे। तो माताजी कहती हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे। अब माताजी चल पड़ी। भोले बाबा ने अपने गणों को आदेश दिया कि इनके जितने भी खिलौने इत्यादि हैं, खेलने के सामान है, श्रृंगार का सामान है, सब का सब इनके साथ लेकर के इनके साथ इनके पिताजी के यहाँ तक जाओ, इनको पहुंचा करके आओ। क्यों महाराज, सब श्रृंगार का सामान, खेलने का सामान, तोता मैना इत्यादि सब का सब साथ में क्यों भिजवा रहे हो? तो महाराज भोले बाबा को पता है कि ये वहां से वापस लौट करके आने वाली नहीं है, और भोले बाबा का जो राम नाम सुमिरन का जो कार्य है, बार बार उस माताजी के उस सामग्री को देखेंगे, श्रृंगार सामग्री को देखेंगे, क्रीड़ा सामग्री को देखेंगे, तो भोले बाबा की समाधि में विक्षेप होगा, साधना में विक्षेप होगा, उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए भोले बाबा ने अपने गणों के साथ में उनके समस्त सामग्री को भी साथ में भिजवा दिया। अब माताजी वहां गई तो वहां जाकर के महाराज क्या देखने को मिलता है कि माताजी को दूर से ही देख करके यज्ञ मंडप में बैठे हुए ब्राह्मण, ऋषि मुनि सबके सब टेढ़ी निगाह से देख रहे हैं, तिरछी निगाह से, अपमान जनित दृष्टि से देख रहे हैं, मानो ऐसा कहना चाहते हो कि तुम्हें तो बुलाया भी नहीं गया, फिर भी तुम क्यों चली आई। माताजी ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया, घर के अंदर गई। उनको किसी से आज्ञा और अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक यदि महाराज कोई लड़की होती है, कोई स्त्री होती है, तो उसकी स्वतंत्रता देखनी हो
तो उसके मायके में उसकी स्वतंत्रता को देखा जा सकता है। वह अपने मायके में जितना सुख का अनुभव करती है, प्रसन्नता का अनुभव करती है, माना कि यह एक परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ क्रम है, विवाह क्रम है, लेकिन एक जो पुत्री होती है वह अपने मायके में पहुंचने के बाद महाराज